देखो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आपको शेयर मार्केट के बारे में आपको इतनी अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। वो भी छोड़ो, आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, चलो इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे छोड़ो। टेक्निकल एनालिसिस से सबसे मेन पॉइंट क्या है टेक्निकल एनालिसिस का, जो हम शेयर मार्केट में जो हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट कुछ शब्दों में बताने वाला हूँ। देखो, ये होते हैं कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के बारे में तो आप जानते होंगे। कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा। पहले आपको मैं शॉर्ट टर्म में ये बताता हूँ। जैसे देखो, मार्केट आपकी जा रही है, अब ये है ट्रेंड आपका। ठीक है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। ठीक है, तो इसमें ये ट्रेंड है। अब ये आपको पहले ट्रेंड के बारे में बताऊंगा कि ये अप डाउन और ये ट्रेंड होते हैं। साइड तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। देखो, जैसे ये ट्रेंड है, आप अगर ट्रेंड ये है आपका, जैसे ट्रेंड है आपका सीधा, तो मार्केट का आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब इसमें आप अगर जैसे कि पैसा लगाना चाहते हो तो ये होता है। देखो, जैसे कि मार्केट को ये होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये होते हैं सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो मार्केट जैसे यहां से, ये देखो, ये है सपोर्ट। तो मार्केट ने क्या किया, यहां पे एक बार ऐसे किया। आप सोचोगे नहीं मार्केट ऊपर जा रही है, यहां पे नहीं। अगर मार्केट दोबारा इसको अगर दोबारा सपोर्ट करती है, देखो यहां पे दोबारा सपोर्ट किया, ये होता है सपोर्ट। ठीक है, ये होता है सपोर्ट। ठीक है जी, ये सपोर्ट होते हैं, ये होते हैं रेजिस्टेंस। तो ये होते हैं, ये यहां होते हैं बायर, यहां होते हैं बायर और यहां होते हैं सेलर। तो आपको पैसा कब लगाना है, तो ये है सपोर्ट। तो आपको जब ये दोबारा इसने यहां पे सपोर्ट किया, तो आपको यहां पे पैसा लगाना है। तो ये मार्केट ऊपर ही जाएगी। 1% ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेक होती है, मार्केट ब्रेक हो गई तो ये यहां से फिर ये नीचे आ गए। 1% होता है, 99% तो ऊपर ही जाएगी मार्केट। 99% मार्केट ऊपर ही जाती है। तो आपको यहाँ पे पैसा लगाना है। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपकी तो ये होते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट। आपको यहाँ पैसा लगा सकते हो, यहाँ पे तो मार्केट ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा 100%। दूसरा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये सपोर्ट, दूसरा होता है ये रेजिस्टेंस। अगर ये जैसे कि फिर मार्केट यहाँ से यहाँ गई, फिर ये नीचे की तरफ आती है, फिर ये मार्केट जैसे कि नीचे की तरफ आ रही है, तो समझ लो कि अब इसने यहां पे रेजिस्टेंस, तो ये मार्केट को रेजिस्टेंस कर रहे हैं बायर, तो आप यहां पे ही पैसा लगा सकते हैं। एक बार जैसे कि रेजिस्टेंस हुआ तो दोबारा फिर रेजिस्टेंस किया, तो आप यहां पे फिर पैसा लगा सकते हैं। तो यहां पे फिर मार्केट नीचे आने वाली है, तो यहां तक तो नीचे आएगी, क्योंकि ये सपोर्ट है। यहां तक तो आएगी, फिर यहां से उठे जाए आएगी। 1% ऐसा होता है जो मार्केट ब्रेक होती है। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या, देखो, जैसे ये होते हैं बायर। जब मार्केट गिरती है, जैसे यहाँ पे, जैसे किसी चीज का रेट है यहाँ पे 90 रुपये ले लो, चलो, तो 90 रुपये पे आपने खरीद लिया, तो ये होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 150 रुपये। ठीक है, तो जब ये रेट, जब यहाँ बायर ने 90 कम होगा, तो आप भी सोचते हो कि मैं भी खरीद लूं, कोई भी होगा वही खरीदेगा। तो यहाँ पे आपने खरीद लिया 90 में, ये स्टॉक आपने खरीद लिया, तो उसके बाद ये होगा 150। तो जिसने खरीदा है, पहले जिसने खरीदा होगा इतने रेट में, उससे कम में, तो वो यहाँ पे जब रेट बढ़ेगा तो वो यहाँ सेल करेगा। तो यहाँ सेल करेगा तो मार्केट, जब ज्यादा सेल हो जाएगा तो मार्केट फिर नीचे आएगी, तो फिर यहाँ रेट 90 हो जाएगा, तो फिर और खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। मानो जब किसी भी चीज की डिमांड हो, जैसे कि मानो कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, पता ना आपको, जब एक बार महंगा डिमांड बढ़ती है तो टमाटर और महंगा होता चला जाता है मार्केट में कभी कभी। तो यही होता है। तो ये मानते हो ना बात को। तो ये होते हैं यहाँ पे सेलर। तो यहाँ पे फिर आपने खरीद लिया, तो फिर मार्केट फिर डाउन हो गई, फिर ऊपर जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पे बायर, फिर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ भाई, यहाँ 200 हो गया, तो फिर ये सेल कर देंगे, फिर मार्केट ऐसे ही ये होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जैसे कि एक बॉल है, रबड़ की बॉल होती है। आप रबड़ की बॉल को जमीन में मारो
जमीन मारो तो दूर छत से लगेगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप इस चीज को समझ गए। ये टेक्निक है, अगर आप इस टेक्निक को समझ गए। एनालिसिस किसे बोलते हैं? इसको समझना, उसी को एनालिसिस बोलते हैं। तो यही होती है टेक्निकल एनालिसिस। सबसे मेन पॉइंट ये है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको आपको समझना है। अगर आप इसको समझ गए कि मार्केट कहां से चली, तो यहां पर आपने खरीद लिया, उसके बाद यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेलर होते हैं, जैसे बॉल को ऊपर मारा, ऊपर से टक्कर लगती है तो फिर नीचे आती है, तो ये सेलर क्या है कि उसको रेजिस्टेंस करते हैं। उसके बाद फिर नीचे जमीन पे क्या कौन होते हैं? बायर, जो खरीद लेते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं, तो फिर ऊपर जाती है। तो ये होती है, ऐसे मार्केट ऊपर नीचे होती है। और बताता हूं आपको, ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस जो मेन है बिल्कुल। तो इसमें आप कभी भी खरीदोगे तो मैंने बता दिया, जब किसी भी चीज को कोई भी मार्केट जैसे 2 बार सपोर्ट करे, जैसे ये यहाँ पे थी, फिर ये दोबारा यहाँ पे सपोर्ट करे, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और यहाँ पे किसी भी कोई भी 2 बार रेजिस्टेंस करे, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। मार्केट नीचे आएगी, डाउन ट्रेंड है, आप समझ सकते हो ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड, ये कौन सा है? अप ट्रेंड। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड, और ये नीचे की तरफ आती है तो डाउन ट्रेंड। और ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, देखो। एक होता है अप ट्रेंड। आप ट्रेंड को भी समझ लोगे तब भी आप, ये होते हैं ट्रेंड, ठीक है। तो ये ट्रेंड होते हैं, किसी प्रकार से आप ले सकते हो। तो ये कौन सा ट्रेंड है? आप अगर इसको समझ सकते हो तो ये कौन सा ट्रेंड है? आप इसको समझ सकते हो तो ये अप ट्रेंड है। ये है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। और ये कौन सा ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड है। इतना तो आप भी जानते हो, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो डाउन ट्रेंड है। तो आप ऐसे देख सकते हो ना, आप ऐसे करके मार्केट को नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो आप डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड आप देख सकते हो। दूसरा होता है, ये होता है साइड वे ट्रेंड, जो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, साइड वे ट्रेंड में बहुत ज्यादा लॉस होता है। इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। ये साइड वे ट्रेंड है, मार्केट जहां से ओपन हुई यहां पे क्लोज होगी, फिर यहां से ओपन, फिर यहां, ऐसे मतलब ये सेलर और बायर, ये होते हैं बायर और सेलर, जो वहीं से ऊपर नीचे होती रहती है। इसे बोलते हैं साइड वे ट्रेंड, साइड वे ट्रेंड। ये 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, साइड वे ट्रेंड, अप ट्रेंड। और आप ट्रेंड भी समझ जाओगे तब भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। टेक्निकल एनालिसिस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हवा जो लोगों ने हवा बना दिया, ये नहीं समझना। आप अगर बिना जाने पूछे अगर पैसा लगाओगे, दोस्तों की बातों में आओगे, देखो जिनको नॉलेज है वो एक दिन में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बनाते हैं। ये मत सोचो आप नहीं बनाते कि भाई मैंने 15 लाख कमा लिया, आप वीडियो देखते होंगे। वो बनाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज है। लेकिन आप बिना नॉलेज के, बिना टेक्निकल एनालिसिस के अगर आप इसमें अगर पैसा लगाओगे, आप ये सोचोगे अरे आज किसी ने बता दिया कि आज वो शेयर ऊपर जाने वाला है, तो आपने बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया, वो मूर्खता है। आप पैसा कमा दोगे अपना सारा। जब तक आप कैंडल स्टिक और पुट डाउन कॉल, इन सब के बारे में जब तक पूरी तरह से नहीं सीखोगे, तब तक आप इसमें मत एंट्री करना। मैं आपको कैंडल स्टिक, देखो ये होती है कैंडल स्टिक, आपको ये है, देखो कैंडल, मानते हो? ये कैंडल होती है, जैसे कि ये है, चलो इसको ग्रीन कर देता हूं। ये हो गई, देखो ये हो गई ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये हो गई ग्रीन कैंडल, ठीक है। दूसरी बना देता हूँ एक और, ये है कैंडल रेड कैंडल, ठीक है। इसको भी रेड कैंडल बनाता हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आज कैंडल स्टिक के बारे में बताता हूँ। पहले ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैंडल स्टिक का कलर कोई भी हो वो मायने नहीं करता। जैसे ये ग्रीन है तो ये बुलिश है, और ये है बीयरिश, ठीक है। ये है बीयरिश और ये है बुलिश, बीयरिश और बुलिश। तो ये ऊपर जाती हुई है नीचे, तो ये डाउन, ये इसका कलर रेड होता है, ठीक है। ज़्यादातर रेड ही देखा है, इसका कलर ग्रीन होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये होती है ये कैंडल की, ये